तनुश्री, आप अहमदाबाद में हैं, क्या डिटेल्स और मिल रही है, तमाम जानकारी आपके पास क्या है इस अरेस्ट को लेकर? और मैं आपको पहले दिखाना चाहूंगी कि विजुअल्स में हमारे ठीक दिख रहा है कि डेरेक ओब्रायन जो कि टीएमसी एमपी है, उनके बड़े नेता हैं, वो साकेत की जो माता जी हैं उनके साथ और उनके लॉयर के साथ अभी अंदर जा रहे हैं। एसीपी ने उनको ये परमिशन दिया है कि वो कुछ समय के लिए साकेत से मिल सकते हैं। साकेत गोखले जो कि टीएमसी के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, उनको यहाँ पे अहमदाबाद की साइबर क्राइम सेल में लाया गया, राजस्थान से अरेस्ट करके और बाय रोड लाया गया। तो 7 से 8 घंटे का समय लगता है उनको यहाँ लाया गया, और इसीलिए एक लीगल प्रोसेस होता है, क्योंकि जब एक स्टेट से किसी को डिटेन करते हैं, दूसरे स्टेट में लाते हैं और अरेस्ट करते हैं, ऑफिशियली अरेस्ट करते हैं, तो आपको एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ता है। तो वही लीगल प्रोसेस पूरा करने पुलिस अहमदाबाद कोर्ट पहुंची थी। पुलिस ने एक रिमांड मांगी, पुलिस कस्टडी मांगी। अभी उनको 2 दिन की पुलिस कस्टडी दे दी गई है, जो कि आज से शुरू होगी और 8 दिसंबर तक चलेगी। 8 दिसंबर को वापस कोर्ट में प्रोड्यूस किए जाएंगे। पुलिस अभी इस वक्त पे साकेत गोखले को इंटेरोगेट कर रही है। अब जितना भी टीएमसी इसको कह रही है कि एक पॉलिटिकल विच हंट है बीजेपी द्वारा टीएमसी पे, लीगली जहां तक ये केस स्टैंड करता है, हमको साइबर क्राइम सेल की सोर्सेज ने बताया है। मैं आपको बता दूं निधि कि साकेत ने जो ट्वीट डाला था, जिसमें उन्होंने एक मीडिया क्लिपिंग लगाई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं जब प्रधानमंत्री मोरबी में गए पूरा ब्रिज कोलैप्स का स्टॉक लेने। पुलिस का कहना है कि वो जो क्लिपिंग है उसका जो फॉन्ट है वो मिलता है गुजरात समाचार के फॉन्ट से। गुजरात समाचार, मैं अपनी ऑडियंस के लिए बता दूं कि गुजरात स्टेट का एक सबसे पुराना समाचार में से गुजरात समाचार को माना जाता है। पुलिस ने इमीडिएटली गुजरात समाचार के जो ओनर्स हैं, जो उनका पूरा टॉप ब्रास है, आला कमान है, उनसे बात किया। गुजरात समाचार ने पूरे तरीके से इस चीज को मना कर दिया कि हमारे द्वारा कोई भी आरटीआई नहीं फाइल की गई है। दूसरी बात जो पुलिस कह रही है कि मोरबी इंसिडेंट को हुए दुर्घटना को हुए सिर्फ अभी करीब एक महीने का समय अभी पूरा हुआ है। तो इतनी जल्दी एक आरटीआई को करना, आरटीआई का आंसर भी मिल जाना साकेत गोखले के लिए इम्पॉसिबल है। तो इन बेसिस के ऊपर पुलिस ने एक कंप्लेंट को, जो कि हमें बताया जा रहा है कि अमित कोठारी, जो कि कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता है जिनका एलियाज है भाला भाई कोठारी, वो अभी बीजेपी के गुजरात में उनके इंटरनल कमिटी के मेंबर भी हैं, उनके द्वारा ये कंप्लेंट फाइल की गई। जो कंप्लेनेंट है उन्होंने भी कलेक्टर से पूछा कि क्या 30 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। जब कलेक्टर ने उनको मना किया तो वो ये कंप्लेंट लेकर आए। साइबर क्राइम सेल ने भी कलेक्टर से पूछा, गुजरात समाचार की टीम से पूछा। सब कुछ तय करने के बाद साइबर क्राइम सेल ने इस एफआईआर को, इस कंप्लेंट को 1 घंटे के अंदर एफआईआर में तब्दील कर दिया। उन्होंने अपनी टीम को साकेत गोखले का पता लगाने बोला। साकेत गोखले कल राजस्थान में उन्हें पता चला कि है, इमीडिएटली अपनी टीम भिजवा के उन्होंने आज डिटेन किया और अब उनको ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस कस्टडी में लाया गया है। पुलिस जो अभी बोल रही है, सबसे जरूरी बात है कि 5 ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं फॉर्जरी के, जो सभी सेक्शंस नॉन बेलेबल है। सभी सेक्शंस में अगर एक भी सेक्शन प्रूव होता है तो जो मिनिमम सजा है उसकी वो है 5 साल की। तो पुलिस अभी कह रही है कि सबसे पहले हम साकेत गोखले से ये पूछेंगे, क्योंकि हमारी सब सोर्स कहती है कि साकेत गोखले ने खुद से ये पूरी एक झूठ का जो जाल है उन्होंने बुना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिफेम करने के लिए, वो भी एक बहुत ही संवेदनशील मामले में, जो कि मोरबी ट्रेजेडी है। पुलिस कह रही है कि आप एक पॉलिटिशियन होते हुए एक दूसरे पॉलिटिशियन को तंज कसना, उनको अटैक करना आपका हक है, पर एक संवेदनशील मामले में झूठ बना के लोगों को गुमराह करना वो हम होने नहीं देंगे। तो सबसे पहले साकेत गोखले से इंटेरोगेशन में ये पूछा जाएगा कि क्या इंटेंशन था इसके पीछे, क्या आपको पता था कि आप जो कर रहे हैं वो एक तरीके का झूठ है, इसके पीछे इंटेंशन क्या था आपकी बेसिकली इंटेंशन क्या थी? क्या आपकी इंटेंशन थी एक तरीके का कोई झूठ कसना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, या आप एक संवेदनशील मामले को अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए यूज करना चाहते हैं? ये सब साइबर क्राइम सेल के सोर्स ने हमको एनडीटीवी को इन्फॉर्म किया है। पर अभी सबसे जरूरी बात यह है कि टीएमसी अब इसको पूरे तरीके से एक पॉलिटिकल बैटल बना चुकी है। डेरेक ओब्रायन दिल्ली में थे, वो दिल्ली से उड़ के यहां पहुंचे पहली फ्लाइट पे। साकेत गोखले की माताजी भी उनके साथ हैं, उनके लॉयर भी है। पर ये अभी किस तरीके से लीगली ये केस स्टैंड करेगा, क्योंकि पुलिस कह रही है हमारे पास सारे सबूत है प्रोसिक्यूट करने के लिए साकेत गोखले को, और नॉन बेलेबल वारंट भी है। तो क्या वो उनको बेल देगी कि भी नहीं, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल तनुश्री, इस तमाम जानकारी के लिए